कि जो अंध और तमस को तारती है, से तारती है, भक्तों का समुद्धरण करती है, वह भगवती तारा है। तारा नील वर्णा क्यों है, इसका कथानकों से भी संबंध है और इसका दार्शनिक रहस्य से भी संबंध है। राम का जन्म हो, रावण का वध हो, महाभारत हो, एक कथानक के अनेकों कारण सूत्र मिलते हैं। यह जो नीला रंग है ना, यह बड़ा अद्भुत है। आप देखें, आसमान का रंग नीला है, कृष्ण का रंग नीला है, समुद्र को दूर से देखते हैं तो नीला है। नीला यह अनंतता का परिचायक है, इन्फिनिटी। पिछले हम लगातार महाविद्या, श्री विद्या और एक एक करके हर विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं माँ तारा के बारे में। संभवतः महाविद्या में सबसे शक्तिशाली और सबसे गोपनीय विद्या। तो सबसे पहला सवाल यही है कि महाविद्या में जो माँ तारा है उनका नीले रंग से क्या संबंध है? बहुत बढ़िया। इस पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे तो भगवती तारा को प्रणाम करके शुरू करते हैं और उनके समस्त साधकों के भी चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। कहीं कोई गलती हो जाए, हालांकि उसकी संभावना नहीं है, तो वो लोग क्षमा करेंगे जो तारा के साधक हैं। तारा ये अद्भुत सत्ता है, ये अद्भुत शक्ति है। जैसे मैंने महाविद्याओं की चर्चा करते हुए ही कहा था कि जिस शक्ति के बारे में जानना हो ना, तो हमें उसके शाब्दिक गहराई में पहले उतरना चाहिए। अब तारा इस शब्द को देखें, ता धातु पर टा प्रत्यय लगा करके इसकी सिद्धि होती है, उससे तारा बनता है। इसके अर्थ में जाएंगे, इसके गहराई में जाएंगे तो संस्कृत के एटाइमोलॉजी के विद्वान कहेंगे कि तारयति भक्तानाम विस्तारयति प्रकाशानाम सा भगवती तारा। या इसको दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि जो अंध और तमस को तारती है, से तारती है, भक्तों का समुद्धरण करती है, वह भगवती तारा है। सुंदर सा छोटा सा अर्थ है, जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर अर्थ। तारा नील वर्णा क्यों है, इसका कथानकों से भी संबंध है और इसका दार्शनिक रहस्य से भी संबंध है। तारा के प्रादुर्भाव की, जन्म की अनेकों कथाएं हैं। वैसे भी आप देखें, भारतवर्ष में जितनी भी आध्यात्मिक कथाएं हैं, राम का जन्म हो, रावण का वध हो, महाभारत हो, एक कथानक के अनेकों कारण सूत्र मिलते हैं। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि वो दंतवक्त्र शिशुपाल की कहानी है, पूर्व जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, इसकी कहानी है। जय और विजय की कहानी है, प्रताप भानु राक्षस की कहानी है, वेदवती की कहानी है, श्रवण कुमार की कहानी है, दुर्वासा की कथा है, लक्ष्मण और शेषावतार के घमंड की कथा है। अनेक कथानक संश्लिष्ट होकर के एक कहानी बनते हैं। उसके कारण कई सारे होते हैं। तो वैसे ही तारा के प्राकट्य की, प्रादुर्भाव की अनेक कथाएं हैं, उस पर हम बारी बारी से जाएंगे। नील वर्णा क्यों है, जिस प्रश्न से आपने शुरुआत की, यह जो नीला रंग है ना, यह बड़ा अद्भुत है। आप देखें, आसमान का रंग नीला है, कृष्ण का रंग नीला है, समुद्र को दूर से देखते हैं तो नीला है। नीला यह अनंतता का परिचायक है, इन्फिनिटी। वास्तव में आसमान का कोई रंग नहीं होता। वो एक शेर भी है कि आसमान का कोई रंग नहीं, नीलापन फरेब है। वो फरेब क्या है कि स्कैटरिंग की एक घटना होती है, साइंस में, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। स्कैटरिंग के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। हमारी आंखों के सामने सभी रंगों का इस तरह से परावर्तन होता है कि आकाश नीलापन लिए हुए दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जो भगवती तारा है वो क्या है, संसार का जितना भी ज्ञान तत्व है, जो प्रकाश तत्व है,
उस सबका जो संश्लिष्ट स्वरूप है वह नीलवर्ण तारा है। वह संपूर्ण ज्ञानमय है। जैसे हम मनुष्य के लिए कहते हैं ना कि पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। केवल ज्ञान जो है वह नीले रंग से प्रतिभाषित होता है और भगवती तारा उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस नीलवर्ण तारा के प्राकट्य के पीछे एक जो कहानी है, एक राक्षस हुआ। उस राक्षस का नाम था हयग्रीव। अन्य जो राक्षस पैदा होते हैं वो किसी की स्त्री चुराते हैं, किसी का धन, किसी का राज्य, कहीं जनता को मारते हैं, कहीं यज्ञ ध्वंस करते हैं। हयग्रीव बड़ा यूनिक राक्षस है। वो संसार का जितना भी ज्ञान है वेदों के रूप में, अच्छा। वो उन सभी वेदों की ही चोरी कर लेता है। चारों वेदों को चुरा करके लेकर के जाने लगता है। क्रोध से कुपित हुई काली नीलवर्णा पड़ जाती है और तारा रूप से इस हयग्रीव का वध करती है। यह नीलवर्णा तारा के प्राकट्य की एक कहानी है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.